जानना चाहेंगे, आप जो है इस समय चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, आप उम्मीदवार हैं, आपकी वाइफ उम्मीदवार है, कागज लेके कहाँ घूम रहे हैं, काय के कागज लेके? हाँ अन्नू भाई, ऐसा है, ये बात सही है कि चुनाव का दौर है, पत्नी चुनाव मैदान में है कांग्रेस पार्टी से, और दौड़ नहीं रहे हैं भाई, ये भी एक काम है हमारे। काय के कागज है? बस लोगों के, जनता के काम हैं और कर रहे हैं। हमारे मामा के पास, ये मामा है, ये ऑफिस है पीछे, तो यहाँ कुछ लोगों के जैसे ये राशन कार्ड के कागज, ये राशन कार्ड के कागज़ हैं। कुछ लोगों के 4-5 दिन से मैं चुनाव प्रक्रिया में लगा हुआ था, बल्कि 8 दिन से। ईद पड़ गई, उससे पहले मेरा चुनाव चिन्ह लेने जाना पड़ा, और चुनाव चिन्ह लाने के बाद नामिनेशन कराया, कल जांच कराई। तो ये कुछ लोगों के जो काम थे, तो मैं ये राशन कार्ड उनके बनना है, गरीब लोग हैं, क्योंकि मेरा एक शौक़ है ये राशन कार्ड बनवाना, लोगों के काम कराना। तो इसी संबंध में एक हमारे मामा को दे गए थे, ये पीछे ऑफिस है, ये बैठते हैं, तो यहाँ रख जाते हैं, कोई कागज़ लोगों को ज़रूरत होती है। नहीं, आप तो मुस्लिम नेता हैं, खुद भी मुस्लिम हैं, और हो सकता है भी मुसलमानों के ही कागज़ हों अन्नू, या कोई अदर कास्ट की भी मदद कर रहे हैं, अदर बिरादरी की मदद कर रहे हैं, क्या है मामला? नहीं अन्नू भाई, ऐसा नहीं है यार, ये आप देखेंगे। हाँ, ये अंजुम अंसारी, ये रफ़त हैं, ऐसा नहीं है विवेक भाई। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मैं कोई राजनीति, मेरा वो नहीं कि मैं राजनीति मैं इसी तंग की करता हूँ। मैं एक शौक़ है मेरा काम करना, लोगों के काम कराना, उसी कारण में आप देखेंगे। ये देखिए, ये अगर क्लोज करके आप देख लें कि आप ये हैं अपने उर्मिला देवी हैं, आप आराम से देखें विवेक भाई, आप देख लें, आप पढ़ें, उर्मिला देवी हैं याकूबपुर की हैं। ऐसा नहीं है मुस्लिमों के अगर कार्ड हैं तो ये कार्ड के फार्म उर्मिला देवी के भी हैं। अच्छा, ये उर्मिला देवी छोड़ दीजिए, एक अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप, मीना देवी। और इस राशन कार्ड की बड़ी खास बात ये है कि ये जो हैं ये अपने नवाबगंज का नहीं है, ये हमारे अटंगा योगी एक गांव है, वहाँ के एक भट्टे मजदूरी करते हैं। मुझे ये मिल गए थे एक दिन, तो बोले भैया मैं कई साल से गल्ला नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बना है। अब मैं आप मुझसे कहोगे कि आप विधानसभा नहीं अब विधानसभा लड़ रहे हैं कि आप कार्ड बनवा रहे हैं अटंगा योगी के? अन्नू भाई, विवेक जी, अखलाक साहब, आप लोग यहाँ मुझे घेर लिया, मैं काम से जा रहा था। खैर, ये मेरा शौक़ रहा है, ये मेरा शौक़ रहा है कि गरीब लोगों को, मुझ पर पैसा नहीं है देने के लिए, शराब पिलाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये राशन कार्ड, ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 फार्म मेरे हाथ में, 5 परिवारों को अगर ये गल्ला मिलने लगेगा तो उन 5 परिवार के लोग मुझे दुआ देंगे। और आपको मैंने दिखा दिया, 5 में 3 मुस्लिम के हैं, उसमें भी मेरी बिरादरी के नहीं हैं, अलग हैं। मैंने आप तक ये नहीं देखा, और इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी। अभी आपको नई बस्ती में देखा था, मुन्ने साहब जो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उनके यहाँ देखा था, और भी नेता थे वहाँ पर। जब पहली बार ही गए या इससे पहले भी गए, या कभी उनका कोई काम किया आपने? मुन्ने भाई की बात करना है। ऐसा है अखलाक साहब, मुन्ने शाह जो उनका इंतकाल हुआ है, सबसे पहले तो मैं उन्हें अपनी खिराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा। अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम अता करे। आपने जो सवाल किया कि आज पहली बार गए हैं, सारे लोग जा रहे हैं आज, क्योंकि चुनाव का वो है, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग वहाँ गए हैं। लेकिन आप देखा कई नेता थे और आप भी थे वहाँ पर, क्या पहली बार ही गए थे या इससे पहले भी गए थे, या उनके और भी कोई काम? आपको लगता है मैं पहली बार गया हूँ? आज मैं वोट लेने उससे गया हूँ, आज उनका इंतकाल हो गया तो वोट। मैं आपको बताऊँ विवेक जी, आपके माध्यम से, और आपको भी मैं, अखलाक साहब, मैं, ये मुन्ने भाई हैं, इनके घर में जो है रेहाना नाम है, वो मुझे अपना भाई मानती है। मुन्ने भाई की बेटी का 1 साल पहले उनके ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी थी, बहनी में उनकी शादी हुई थी। तो मैंने मुन्ने भाई की उस बेटी का, सब लोग गए थे उनके घर वाले, पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था, तो अगले दिन मैंने उसका मुकदमा लिखवाया था बहनी जाके, मुन्ने भाई की उस बेटी का जिसका दहेज के लिए हत्या की गई थी। और दूसरी बात बताऊं, जब लोगों की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हत्यारों की, 2 महीने बाद मैं फिर गया, शिव साहब से बात की, उनके परिवार के साथ, वो सब जानते हैं, आप जाके अभी बात कर लें। मैंने जाके उन लोगों को गिरफ्तारी कराई, और अभी उसी संबंध में एक बातचीत करना थी। तो अभी रमज़ानों में 27 या 28 में रमज़ान की बात है विवेक जी। तो मैं, मुन्ने भाई आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनका इंतकाल हो गया है। मैं 4-6 दिन पहले उनके साथ बहली गया था, उनके उसी काम से रोज़ा था, और मैंने पूरा दिन उनके लगाया। जब मैं घर पहुंचा था तो आप समझे कि रोजे का टाइम हो गया था, लगभग 6:45 बजे घर आ सका। तो मैं, ऐसा नहीं हूँ कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज पहली बार मुझे वोट चाहिए मैं देखने चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। एक सवाल ये भी है कि आप वैसे
उम्मीदवार है नगर पालिका अध्यक्ष के आपकी वाइफ हैं, और कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था गंगवार साहब से, उन्हें ले जाकर उठाकर उनका इलाज आपने कराया, और कई सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसमें लोगों का आपने इलाज कराया, उठा के लेकर उनकी ज़िंदगी बचाई है। क्या रहेगा आप चेयरमैन बनने के बाद, इसी तरीके से व्यवहार रहेगा या बदल जाएगा आपका? अरे नहीं विवेक जी, ये तो मैंने कहा कुछ लोग काम करते हैं अपने लिए, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार अब यहाँ पे ये आप जो चौराहे पर अगर कैमरा घुमाएंगे इन लोगों से पूछ लें, बस से जो जहर खुरानी का शिकार होते हैं अन्नू भाई, मैं अपनी गाड़ी से, चूँकि मेरा ये ऑफिस है महाराज वाला और मैं यहाँ बैठता हूँ पत्रकारिता करता हूँ, तो यहाँ चौराहे पे हमें जानकारी रहती है। तो हम लोग आप लोग साथ थे, एक दिन वो गंगवार साहब थे मुंडिया के, और उनके ऊपर पेड़ गिर गया था, तो आपने देखा कितने ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं, हमने गाड़ियाँ मोड़ी, उन्हें एक गाड़ी में बिठा के MP आर्या अस्पताल हम लाए थे, और डॉक्टरों ने कहा था अगर लेट हो जाते तो ऐसा नहीं है। आपने एक दो मेंबर साहब हैं आर्या जी के पेट्रोल पंप पर, आपने देखा होगा कि उनके परिवार या उनके मिलने वाले बरेली के 3 लोग आ रहे थे, गरगैया पुलिया में गिर गए थे, मैंने उनको भर्ती कराया। आप ये देखेंगे मैंने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया, और 100 लोगों को अगर मैंने अस्पताल में भर्ती कराया होगा उनमें से 95 लोग हिंदू समाज के होंगे। तो अल्लाह ताला ईश्वर भगवान ने हमें बनाया है, पैदा किया है, कब वो हमें दुनिया से बुला ले उठा ले, हमें दुनिया से उठा ले बुला ले, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रयास ये रहता है जितनी लोगों की सेवा कर सकता हूँ, जितनी मदद कर सकता हूँ, और चेयरमैन बने या ना बने, और जब सेवा करता हूँ ऊपर वाला मेरे साथ है, आप लोगों की दुआओं से, उसके आशीर्वाद से, उसके कर्मों से मैं चेयरमैन बनूंगा। और आपने कहा जिस तरह से पहले काम करता था मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे काम। एक बात और जानना चाहेंगे, अभी एक निजी चैनल पर डॉक्टर ताहिर ने वो बयान दिया है कि जितने भी लड़ते हैं, चाहे आप हुए, आपने भी चेयरमैनी का लक्ष्य लड़ा था, आपको 250 वोट मिले थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? हाँ, वो मैंने, हाँ मुझे लोगों ने बताया, मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता, अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता कि वो क्या कह रहे हैं, और नवाबगंज की पब्लिक ने भी उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। यही वजह है कि उनके घर के लोग जो हैं 50 लोग हैं, 50 3 जगह बैठ गए, एक घर से 3 लोग लड़ रहे हैं। हाँ ये बात सही है, मुझे उस टाइम में खुद कहता था अपने हर इंटरव्यू में कि मुझे कुछ समय पहले डॉक्टर साहब ने, जब निवर्तमान चेयरमैन उनकी वाइफ रही थी, उन्होंने ये कहा था मेरे घर से कोई भी चुनाव नहीं लड़ाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने घर से 2 पर्चे दाखिल करवाए। मैं आपको पहले खारिज हो गया समन ताहिर का, क्या कहना है इस पर? मैं दोनों सवालों के जवाब दे दूं। पहले अखलाक भाई की बात अधूरी रह गई। उन्होंने कहा मुझे 200 वोट मिले, मैं खुद कहता था मुझे 200 वो चुनाव नहीं था विवेक जी 2012 का, वो नवाबगंज में गुंडई का ऐसा आलम था, एक ऐसी स्थिति थी। आपने देखा मैं जिस दिन नॉमिनेशन कराया, मैं हथकड़ी में था, हथकड़ी में मैंने नॉमिनेशन कराया, 7 मुकदमे डॉक्टर ताहिर ने, समाजवादी की सरकार ने, इसने वो गुंडई फैलाई यहाँ पर कि हम काउंटिंग कराने नहीं जा सके। फारूक मंसूरी को रोडों में गिरा के मारा था यहाँ से, और आप ये देखेंगे हर आदमी के साथ गुंडई की उनने। हमारे जो भाजपा के लोग थे उनको भी पीटा गया बुरी तरीके से, उनके साथ भी मार, मतलब जो सपा में रहकर जितनी गुंडई कर सकते थे। मैं जब अपना वोट डालने गया तो मुझे पता चला आपका वोट पड़ चुका है, अंदर एक आदमी जाता है, 50 लोग अंदर मोहरे लगा, वो गुंडई करी थी इसने। वो चुनाव नहीं था, चुनाव तो इस बार हो रहा है। आज तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। तेरे परिवार के जो कह रहे हैं 3 लोग पहले कहता है हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ेंगे, आज तुम थूक के चाट लेते हो। उनकी दूसरी पत्नी बेनजीर है। गलत कह रहे हो पत्रकार साहब, आप पहले अपनी वो सुधारें। उनकी दूसरी नहीं है गुलनाज, उनकी वो तीसरी पत्नी है जी, दूसरी पत्नी नहीं है। पत्नियां करना उनका शौक है, उन्होंने अपनी चेयरमैनी में और कुछ नहीं किया है। पहली पत्नी उनकी भैंसवाड़ी शरीफ की थी, दूसरी पत्नी ये है जो चेयरमैन बनी, तीसरी पत्नी अब आई है जिसका नॉमिनेशन कराया है। साहब आप अपना पत्रकार साथी हो, आप लोग 2-2 क्यों कहते हो? पूरी बात निकालें, अंदर तक जाएं। और जो उनका पर्चा खारिज हुआ है, मैं आखिरी जवाब दे दूं क्योंकि मुझे ये जाना है, थोड़े से और भी काम है। पर्चा खारिज हुआ है। अन्नू भाई क्या भाई? मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी आज 16 साल की है, उसका वोट नहीं बना, 17 साल की है। अगर मैं अपनी बेटी का नाम, अगर उसका वोट होता वो 20 साल की होती, मैं पर्चा उसका दाखिल करा दूँ, उसका पर्चा अगर मैं दाखिल करा देता हूँ तो आप देखेंगे क्या उसका पर्चा मान हो जाएगा, जबकि 30 साल उम्र चाहिए। ये इसका ड्रामा था, नौटंकी थी, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे? नहीं, सर्टिफिकेट फर्जी थे। इस जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर महोदय ने जो उनकी मानी है, देखिए आपकी जात, आपका, मेरी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि मानी जाती है, वो मानी जाती है।
उन के अभिलेख से और हाई स्कूल के अभिलेख में उनकी जो जन्म तिथि थी उसके अनुसार उनकी उम्र 30 साल नहीं थी। अब वो नौटंकी कर रहे हैं कि पर्चा खारिज। उसे उन्हें मालूम था मैं ये रोऊंगा लोगों के सामने, मेरी बेटी का खारिज हो गया। यार मैं अपनी बेटी का कराए दूँ 20 साल की लड़की का, आप कराए दें 25 साल की लड़की का, खारिज होना है। 30 साल से एक दिन भी कम होगा उसका पर्चा खारिज होना है, और इसीलिए इनका खारिज हुआ। वो नौटंकी कर रहे हैं और पब्लिक जान चुकी, नौटंकी खत्म है। आगे फिर मिलेंगे आपसे। इस बार कैसा इलेक्शन? अरे आपने देखा नहीं रात जब घूम रहे थे हम ये 10-10 लोगों के साथ ही, ताहिर अपनी कोठी में बैठे हुए थे, 5 लोग नहीं थे, 250-300 लोग घूम रहे थे। और अभी चुनाव शुरू कहाँ है, जिस दिन नॉमिनेशन 28 तारीख हो जाए आप लोग देख लेना इंशाअल्लाह ताला। आपने हमें कीमती समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ घेर लिया, मेरा मकसद और था, और मैं ये जो है अपने इस काम से निकल जाऊँ थोड़ा सा, ताकि इन गरीब लोगों को भी राशन कार्ड मिल सके। और मैं अपने और भी जो नेता लड़ रहे हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, दुआ कर उनसे अपील करूँ। जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए? ईमानदारी से हिंदू मुस्लिम भेदभाव भुला के, जैसे मैं काम कर रहा हूँ। 5 राशन कार्ड 3 हिंदू लोगों के हैं। गल्ला हिंदू को भी चाहिए, गरीबों को, मुसलमानों को भी चाहिए, सभी को चाहिए। तो जैसे मैं आज गरीबों के लिए डटा हुआ हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, आप लोग भी आप अपने दिल पर हाथ रख के सब चीज़ को भुलाकर आप नवाबगंज के एक अच्छे आदमी का चयन करें और मुझे वोट दें। आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरो। इस नवाबगंज में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, किसी को बाधा है। और लोग तो चेयरमैन बनने के बाद शक्ल नहीं दिखाते हैं। और मैं जब वो कहते हैं मुझे 200 वोट मिले, 200 वोट मिलने के बाद 12 साल से नवाबगंज से नहीं किया मैं। तुम 2 बार चेयरमैन बनने के बाद नवाबगंज नहीं रहे भाई। तुमने कौन से काम करे? ये 800 राशन कार्ड मैंने बनवा दिए। क्या कर रहे हो तुम? एक ही काम तुमने सीख लिया। जुबान से नहीं कहना चाहता, पूरा नवाबगंज जानता है। अगर ज़्यादा बकवास की इन्होंने तो इनकी ए से लेकर जेड तक पूरी खोल कर रख दूंगा मैं। ए से जेड तक जानता हूँ, समझ गया नहीं? धन्यवाद हमारे चैनल से। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।